B.Ed सेकेंड ईयर। क्वेश्चन है आपका, विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति व आधारभूत विशेषताएं क्या हैं। विज्ञान प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे वो मैं आप सबको समझा रही हूँ। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, विशेष ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी तथ्य यानी कि कोई भी फैक्ट हो, कोई भी घटना हो, इंसिडेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई प्राणी हो, कोई भी एनिमल्स हो आदि के विषय में सामान्य ज्ञान से ऊपर का ज्ञान यानी कि विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसको हम तार्किक ढंग से बात करके उसकी पुष्टि कर सकें, उस ज्ञान की पुष्टि कर सकें, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है, परिणाम और प्रक्रिया दोनों का मिश्रण है। यानी कि प्रक्रिया करने के बाद जो खोजा जाता है, जिसका सर्च किया जाता है, जो परिणाम आता है, उसी का पर्याय रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विज्ञान को एक प्रक्रिया न मानकर हम क्या मानते हैं, विशेष प्रकार के परिणाम के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आज विज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं, जैसे हम कोई भी फैक्ट्स लगा लो, कोई कंसेप्ट जनरलाइजेशन लगा लो, लॉ या लगा लो या थ्योरी लगा लो, इस पर हम अधिक ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, अधिक बल देते हैं। तो विज्ञान क्या है, परिणाम व प्रक्रिया दोनों का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, और इसको हम इसके अंदर क्या कहते हैं, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, जनरलाइजेशन, लॉज एंड थ्योरीज। और ये जो ज्ञान होता है ना, ये सिस्टमेटिकली ढंग से कंप्राइज होता है। ठीक है, सुसंगठित होता है, गतिशील भी होता है। तो छात्र विषय वस्तु का विज्ञान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि वह इसके पीछे का कारण भी ढूंढता है। इसलिए विज्ञान में विषय वस्तु और प्रक्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो छात्र को वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु का ज्ञान और प्रक्रिया दोनों में ही दक्षता होनी चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए, विषय वस्तु यानी कि जिसके बारे में पढ़ रहा है उसका ज्ञान भी होना चाहिए, और वो किसके द्वारा हमें पूर्णतः मिल सकता है, वो प्रोसेस, इन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। अब विज्ञान की प्रकृति क्या है, विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए हमें पहले दो क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर अराइज होने चाहिए। क्या, एक तो साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, ठीक है। दूसरा कि ये प्रोग्रेस कैसे करता है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, कि विज्ञान क्या है और ये कैसे उन्नति करता है। विज्ञान क्या है, जितने भी इंडिविजुअल हैं इस अर्थ के ऊपर, सभी का जो मन होता है वो स्वभाव से ही बहुत ही क्यूरियस होता है। कोई भी हमारे आसपास कोई भी घटना घट रही होती है या फिर कुछ भी हैपनिंग्स हो रही होती है, तो हमारा मन क्या करता है कि हम उसको जानें। ऐसे ही बच्चे का ये ह्यूमन नेचर है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की प्रकृति क्या है, जिसने विज्ञान को समझ लिया, इसके पीछे का कारण को पता कर लिया कि किस कारण हो रहा है, ठीक है, वो समझ लो वे क्या है, एक तरीके का वैज्ञानिक। तो विज्ञान की जो प्रकृति होती है, इसमें नंबर फर्स्ट आता है वैज्ञानिक तथ्य यानी साइंटिफिक फैक्ट, कि हमारे चारों ओर जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए हम विभिन्न प्रकार की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको जानने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, और जितनी भी सूचनाएं हमें मिलती हैं उसी के आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इन सबको हम क्या करते हैं, एक सामान्य रूप दे देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं, एक तथ्य यानी कि फैक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और इसी फैक्ट को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, ओके। तो ये सूचना प्राप्ति का स्रोत तथा ढंग, इसकी जांच किसके रूप में होनी चाहिए, वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू होनी चाहिए। अब किसी ने कह दिया कि आसमान से बारिश गिरती है और उसके साथ केचुए भी गिरते हैं तभी वो धरती में मिलते हैं, तो जब तक हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू इसके बारे में, इसके स्रोत के बारे में, ठीक है, इसके तरीके के बारे में अच्छी तरीके से पता लगा लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है। ठीक है, बाकी क्या होती हैं, अनगढ़ बातें होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, संप्रत्यय, कंसेप्ट्स होता क्या है,
कंसेप्ट एक प्रकार की हमारी धारणा ही होती है, हमारे विचार होते हैं, ठीक है। ये विचार कब आते हैं? ये विचार आते हैं जब हम कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की भाषा को जानने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने कराने में संप्रत्ययों का ही आता है। हमारे कंसेप्ट्स जो हमने डेवलप किए हैं, कब डेवलप किए हैं? किसी कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लेने के बाद, ठीक है, उसको हम कंसेप्ट का रूप देते हैं। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण यानी कि अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष अनुभव यानी कि जिसको हम सिर्फ सुनकर या पढ़कर, ठीक है, उन माध्यम से हम कोई भी ठोस धारणाएं बना लेते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसे सामान्यीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट होता है वैज्ञानिक नियम एंड वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं? जो भी सामान्यीकरण हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो वैज्ञानिक लॉ, जैसे मान लो जितने भी आयरन, लोहे की चीज़ होती है, इसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। मिट्टी को गर्म करेंगे, सॉइल को, वो भी क्या हो जाएगी? फैलेगी, ठीक है। कोई दूसरी और मेटल की चीज़ ले लेते हैं, स्टील ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, वो भी क्या होती है? फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। तो हम इन सबको देख कर हम क्या कह सकते हैं? जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको अगर गर्म करो तो वो क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं। तो हम क्या बना देते हैं? एक लॉ बना देते हैं वैज्ञानिक मिलके कि भाई ये एक लॉ है, एक नियम है कि जितने भी मेटल्स की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? गर्म करने पर फैल जाती हैं, ठीक है। फिर है वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? कोई भी साइंटिस्ट हो, ठीक है, वो अपने ज्ञान को, ठीक है, अपने ज्ञान को एक सिस्टेमेटिक मैनर के अंदर, एक सिस्टेमेटिक मैनर के अंदर, सिस्टेमेटिक मैनर में सुव्यवस्थित कर लेता है, ठीक है, अरेंज्ड कर लेता है, ठीक। उसके निष्कर्ष जो भी निकलता है, ठीक है, किसी ने कोई खोज करी, किस तरीके से करी, क्या क्या स्टेप लिया, उसको सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर लेता है? अरेंज कर लेता है, तो क्या हो जाता है? वैज्ञानिक सिद्धांत हो जाता है, वैज्ञानिक फैक्ट्स हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी साइंटिस्ट ने अपना कोई फैक्ट दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो ग्राउट थे, वैज्ञानिक व्यापक अंतर संबंधों तथा नियमों को एक क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्यवस्था प्रदान कर देते थे। तब ऐसी व्यवस्था प्रणाली को सिद्धांत की शिक्षा दे दी जाती थी। जैसे कर्लिंगर है, सैद्धांतिक पारस्परिक रूप से संबंधित संप्रत्ययों, परिभाषाओं और प्रस्तावनाओं का वह व्यवस्थित संकलन है जिसके द्वारा घटनाओं की क्रमबद्ध व्यवस्था इस प्रयोजन से की जाती है कि घटनाओं में उपस्थित जितने भी चर हैं उसके संबंध आपस में स्पष्ट हो सकें और इनकी व्यवस्था की जा सके, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि विज्ञान की आधारभूत विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषता क्या? विज्ञान में क्या था, क्या होना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि क्या है और क्या हो रहा है, ठीक है, और इसका परिणाम क्या होगा। इन प्रश्नों के अध्ययन को ही लक्ष्य बनाया जाता है, जैसी विशेषता विज्ञान की। दूसरा, वैज्ञानिक का जो ज्ञान होता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल होता है। ये नहीं होता कि इधर पे हरियाणा में कुछ और है, फिर पंजाब चले जाएंगे वहाँ कुछ और हो जाएगा, या फिर इंडिया से बाहर चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे तो विज्ञान का जो ज्ञान है वो डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। विज्ञान में अध्ययन के लिए सभी साधन, उपकरण और माध्यम उनके क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। जिससे वैज्ञानिक होने के कारण उनकी जो निष्पक्षता, वैलिडिटी है, वैधता, वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और उसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, कोई संदेह नहीं कर सकता उसके ऊपर, ठीक है। विज्ञान का अध्ययन करने से व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या बनता है? वैज्ञानिक बनता है। और वैज्ञानिक जो विज्ञान है वो भविष्यवाणी कर सकने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है और राइट करना है। थैंक यू।